श्रीमद श्रुत भक्ति काय सर्गम करो म्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। अबुरल शब्द गुणोगा प्रक्षाल सकल भूतल मल कलंका मुनरूपा से तीर्था सरस्वती हृदा नोदृदान अज्ञान्तिमरान्दानं ज्ञानं जन सलाख्या चक्षुर्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम गुरु आचार्य प्रिय आचार्य गुरु नमः। सकल कलुषम श्री साम परिम संबंधकम भवजीवनापतितुक पकारकमिदं शास्त्रम श्री तत्पाठ सूत्र नाम देयम अस्तमूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदोत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारमास श्रीमते आचार्य श्री उमा स्वामी देवेन्द्र विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम कोटिशुतं दादज्जेभ्य कोटिलक्षान् जेभ्य पंचाशदष्टो से श्री संघे में तो सर्दम पंचपदम नमामि अरंत वासे तम कराण देव्यम गंत्यम सम्मम परमामि वदतो सुधराण विश्रुसा इच्छा मंदे सुतपत्ति कांसको का दुस्सालच अंगो भंगे पाउने पाउडे परियम सुतपटमाणि युगोपगे चुलितमकयम ससंजमि भुजमि बन्नामि रोंसामि दुख को कुमकौलाओ सगई गणम समाई वर्णम जलगुण संपत्ति हो मजम नमस्तु पूर्वनिक साधाय विलयम श्रीमदे आचार्य भक्ति काय सर्गम करोम्यम। श्रुतजलदीपारगेभ्य सुधिभावना पडोमतेभ्य सुश्रुतेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणरूभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचारिकरण संदर से सस्साणो गए कुशले दमारि सदा बंदे गुरवत्ति संजय मेले तरन संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम जम गुणम पापेन्ति हे नेत्रं वर्तमंत्र ओम निरिता ध्यानाग्रिहोत्राकुला षड्कर्मा विरतस्तवदन्दना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणाग्र प्रणय चंद्रार्गते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बड़ा पिंडवाम साधवा गुरुवा पंतो नोत्तम जान दर्शन नायका चरित्रम गंभीरा मुक्त मार्ग उपदेश का इच्छा मंदे यारी भक्ति का सको को दुस्सालचिम संविधान संवेदन सरसम चरम आयदियारम आयरादि सुदृढ़ दिशलम उपज्जलम तरीगुण फलम सागरम सत्रम चिमी पूजेमी बंदामी रोम सामी दुख को कमूलो सगोई गणम समाई वर्णम जुर्गुण संपत्ति हो मुजम मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तत्गुण लब्धे। और यहाँ पर हम लोग जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए शुद्धात्मोपलब्धि अथवा मोक्ष तत्व वहाँ हम पहुँच रहे हैं। आज
कितना सुखद प्रसंग है। इसे हुंडा अपसर्पणी काल के प्रथम मैं तीर्थंकर वासुपूज स्वामी आज मोक्ष को प्राप्त हुए। आप लोगों को याद है कि नहीं, कहाँ से मोक्ष गए हैं? समय शेखर जी से। कहाँ से? हमने क्या बोल दिया? गलत बोल दिया क्या? तुम लोग हर जगह मुंह देखी करते हो, इतना पक्षपात दिखता है, हम बहुत दुखी रहते। जब कोई से सुनो कि कहाँ जा रहा है, शेखर जी जा रहा है, मतलब आप चंपापुर मंदारगिरी को पावापुर को तो गिनते ही नहीं। जिंदगी में एक बार हो गया हो तो आए, नाकटड़ी क्या कर रहे हो, आए तो। अरे जितना महत्व समय से कर का है उतना ही अपनी दृष्टि में चंपापुर मंदारगिरी का, पावापुरी का, गिरनार का, कैलाश पर्वत का होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं महाराज कैलाश पर्वत जा सकते हैं क्या? वहाँ कोई गया होगा? जहाँ जा सकते वहाँ जाओगे नहीं, जहाँ संभव नहीं है वहाँ की बातें करोगे। ऐसे पक्षपात करोगे तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मेरा तो मन बनता है जितनी बार सब में से कर जाओ उतनी बार मंदारगिरी पावापुर भी जाना चाहिए। ये ताली नहीं बजवा रहा हूँ, दिमाग में लाओ कि हमें क्या करना चाहिए। आज मंदारगिरी पर्वत को सुबह हमने याद किया। सुन रहे थे कि सो रहे थे? हाँ, ध्यान कर रहे थे ना। हमको लगा कि आज वासुदेव भगवान का निर्माण कल्याणक है, उन्हीं का ध्यान कर लिया जाए। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम बंद से लेकर मोक्ष कल्याणक तक हमने कम से कम समय में उनका ध्यान करने का प्रयास किया। क्यों विजय कुमार जी, ध्यान हुआ था ना? है कौन का? वासुपूज भगवान का ध्यान हुआ था। तो इसी मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त किया है, तो हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते कि नहीं बताओ? हाँ करना चाहते हैं, बस ये दिन निकल जाए, कल से मोक्ष ही हमारे पास। अब तो टेका पार की धर्मशाला को हम कभी देखें, एक आध महीना बाद या एक आध साल बाद देखें, काम हो तो देखें। ऐसा नहीं सोचना। अरे मोक्ष प्राप्त करना है तो ऐसे शिविर में कभी भी 10 दिन को नहीं आना। जिंदगी में अपने जिंदगी को शिविर बना लेना, तब मोक्ष मिलता है। हमने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा प्रयास किया, वो भी भगवान के निकट पहुंचने तक का। भगवान बनना है तो हमें दिन रात प्रयास करना चाहिए। भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम बंद हुआ, तीर्थंकर बने। एक भव का पुरुषार्थ नहीं होता, भव भव के पुरुषार्थ से ऐसी उपलब्धि होती है। तो अब हम समझते हैं मोक्ष की विधि क्या है, मोक्ष क्या है। हमने पिछले 8वें अध्याय में कर्मों को लेकर चर्चा की थी। जो हमने ज्ञाना वर्ण आदि कर्मों को 8 प्रकार के कर्मों को समझा था, उनकी उत्तर भेद 148 कर्मों की चर्चा हमने करने की कोशिश की थी। क्यों कोशिश? 1 घंटे में चर्चा नहीं होती है। ये तो जिंदगी भी निकल जाए तो चर्चा खत्म नहीं होने वाली है। सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में 33 सागर तक अयमेंद्र लोग तत्व चर्चा करते हैं, फिर भी चर्चा समाप्त नहीं होती। 33 सागर की उम्र समाप्त हो जाती है। तो देखो 10वें अध्याय को निकालो, क्या कहते हैं आचार्य महाराज। मोहक क्षयाज ज्ञान दशना वर्णंतराय क्षयाच केवलम
केवलम मोहक्षया ज्ञान दर्शनावनंतरा क्षया च केवलम। अब देखिए, मोक्ष मोह के क्षय होने से, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के क्षय होने से केवलम केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस सूत्र में पंडित जी मोह का क्षय करने वाला प्रसंग अलग रखा, मतलब विभक्ति अलग की है। मोह के क्षय होने से, फिर बाद में कहा दर्शनावरणी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय के क्षय होने से केवल ज्ञान होता है। तो ऐसा क्यों नहीं कर दिया गया? मोह दर्शनावरणांतराय क्षय केवलम। इसलिए ये बात पते की है। पहले मोहिनी कर्म का 10वें गुण स्थान में क्षय होता है, सत्यानाश होता है। तदनंतर 12वें गुण स्थान में दर्शनावरणी ज्ञानावरणी और अंतराय कर्म का नाश होता है। तब 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। ये आपने सही पकड़ा। अब देखिए, केवल ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया मोक्ष। ऐसा नहीं, दो तरह के मोक्ष की चर्चा आती है। एक जीवन मुक्ति और दूसरी क्या, कर्म मुक्ति। जीवन मुक्ति तो मिल गई केवल ज्ञान होने पर, मतलब अब पुनः कभी भी संसार में जन्म नहीं लेना है, पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होना है। मगर अभी अघातिया कर्म और बचे हैं, वो जब नष्ट होंगे तब जाके मोक्ष होगा। अगला सूत्र देखते हैं। बंध हेतु भाव निद्राभ्याम कितने कर्म विपर मोक्षो मोक्षा। बंध हेतु भाव निद्राभ्याम कितने कर्म विपर मोक्षो मोक्षा। अब देखो, यहाँ कह रहे हैं बंध के हेतुओं का अभाव और निद्रा के माध्यम से, किसकी निद्रा, संपूर्ण कर्मों का छूटना। ऐसे कैसे? बंध के हेतुओं के अभाव और निद्रा के माध्यम से संपूर्ण कर्मों का छूट जाना। विपर मोक्षो, विशेष रूप से मोक्षो प्रकर्ष रूपेण मोक्षो मोक्षा, यानी पूरी तरह से कर्मों का छूटना मोक्ष होता है। बंध के हेतु की चर्चा अपन करके आए थे। मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग। प्रथम गुण स्थान के अंत में मिथ्यात्व छूट गया था, सुना। पंचम गुण स्थान के बाद अवृत्ति छूट गई थी। छठे गुण स्थान में प्रमाद छूट गया। 10वें गुण स्थान में बोलो कसाय छूट गई। और 13वें गुण स्थान में क्या हुआ भाई, योग भी छूट गया। ये बंध के हेतुओं का अभाव हो गया। किंतु पुराने कर्म तो उदय में थे। कितने कर्म थे उदय में? उत्कृष्ट से 85 कर्म तक सत्ता में होते हैं। उदय में अपने तरीके से 12 कर्म या 42 कर्म के उदय होता। बंध पुच्छुक्ति के 50 से उदय का अलग हिसाब है, बाद में चर्चा करना। तो उदय में भी यथायोग कर्म थे। तो 85 कर्म प्रकृतियाँ, उनमें से द्विचरम समय में अर्थात सेकंड लास्ट समय में, टाइम में 72 कर्मों का नाश होता है। फिर चरम ने लास्ट टाइम में क्या होता है, 13 कर्मों का नाश होता है। यदि तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में नहीं होती, तीर्थंकर नहीं है, तो 84 कर्म होंगे। आहारक दुख नहीं है और तीर्थंकर तो 83 होंगे। और आहारक दुख और तीर्थंकर दोनों तीनों नहीं तो 82 कर्म होते हैं सत्ता में।
इन कर्मों का भी अभाव होता है, मात्र द्रव्य कर्मों का नहीं, नो कर्म का भी अभाव होता है। नो कर्म जाते हैं, भाव कर्म राग देश मोह क्रोध मान माया लोभ आदि ये 10वें गुणस्थान में छूट गए। सुना, द्रव्य कर्म में ज्ञानावरणी आदि कर्म जो हैं 4 घातिया 12वें गुणस्थान में छूट गए। शेष बचे वेदनी नाम गोत्र आयु, ये यहाँ आगे छूट गए। अब 8 कर्म से छूट गए तो फिर क्या हुआ, मोक्ष हो गया। ये मोक्ष की व्यवस्था यहाँ पर ऐसे बता रहे हैं। अब भाव कर्म का अभाव कहाँ हुआ, 10वें गुणस्थान में मोहिनी की अपेक्षा से हो गया, अथवा 14वें गुणस्थान तक जो द्रव्य कर्म थे उनमें जो फल देने की सामर्थ्य थी, शक्ति, वो भी भाव कर्म के रूप में जाने। तो ऐसे द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का अभाव होने पर मोक्ष होता है। अब आगे कहते हैं और क्या, किसका छूटना और जरूरी है, कौन से भाव, देखो औपसमिक आदि भव्यता नाम छे, औपसमिक आदि भव्यता नाम छे। जब जीव को मोक्ष होता है तो और कौन से कर्म छूटते हैं, भाव आ गए ना, एक कर्म सापेक्ष भाव है, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदायिक भाव, और ये कैसे पारिणामिक भाव, भव्यत्व यहाँ ले लिया उन्होंने, इनका भी अभाव मोक्ष में हो जाता है। क्योंकि उपसमिक भाव कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 4थे गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक ही होते हैं उपसमिक भाव। छायोपसमिक भाव पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक ही होते हैं। ठीक है, सुन रहे ना। छाया के भाव पहले गुणस्थान से 14वें नहीं, पहले से नहीं, छाया भाव है ना, 4थे गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान और मोक्ष तक होते हैं, ये रहेंगे। अब इसके बाद में औदय के भाव पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक होते हैं। पायनक भाव ये पहले गुणस्थान से लेकर के 14वें तक होते हैं। जीवत्व को देखें तो शुद्ध जीवत्व जो है चेतना प्राण वह सिद्धों में हो सकता, मगर यहाँ पर ये व्यवहार संबंधी पायनक भाव की बात कर रहे हैं। तो औपसमिक आदि और भव्यत्व इनका अभाव होता है। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्य। अब देखो औपसमिक आदि भाव, आदि में औपसमिक ले दिया और भव्य तक इनका भी अभाव हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता। क्योंकि औपसमिक से पाण्यम तक की चर्चा करेंगे तो छाया के भाव भी बीच में जाएंगे। तो पाटा के पढ़ने वाला ये समझ लेगा औपसमिक भाव का, छाया के भाव का, छायोपसमिक भाव का, औदय के भाव का सबका अभाव होता है मोक्ष में। इसलिए इसको बतलाने के लिए कि गलत ना ले लें तो यह बोले अन्यत्र, मतलब इनको छोड़कर, किनको, केवल ज्ञान, केवल सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, हाँ केवल सम्यक, अकेला केवल सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इनको छोड़कर ये भाव ये मोक्ष होने पर ये रहते हैं। इस प्रकार अपने को जानना चाहिए। अब कोई कहेगा और भी 8 गुण होते हैं तो इनकी अविनाभावी होने से उनको भी ले लेना चाहिए। क्या पंडित जी बताओ, अब कानत्व कहाँ है इसमें, सूक्ष्मत्व कहाँ है, नहीं है ना, अव्यापात कहाँ है, इन्हीं में अंतर्गर्भित कर लेना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है ना। अब औपसमिक आदि का अभाव हो गया,
ज्ञाना वर्णी आदि कर्म का अभाव हो गया और केवल समदर्शन आदि का सद्भाव हो गया। फिर क्या होता है? इतने ही बेटे रहते हैं कि कहीं जाते हैं? बोलो। तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात् तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात्। इसके बाद में ऊर्ध्वं गच्छति, ऊपर जाते हैं। क्या मतलब? ये एक वचन में लिया है, सामान्य से एक जीव की वजह गच्छति, ऊर्ध्वं गच्छति। वह जीव जिसको मोक्ष होता है वो ऊपर जाता है। कहाँ तक जाता है? आलोकांतात्, मतलब लोक आकाश के अंत तक जाता है। अंत का मतलब यहाँ से ऊपर जाए तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में भी यहाँ पर 16 स्वर्ग के बाद 9 गृहवियक मिलेंगे, उनके बाद 9 अनुदिश होंगे, फिर 5 अनुत्तर विमान होंगे, उसके ऊपर सर्वार्थ विमान के ऊपर 12 योजन जाएंगे, फिर जाके सिद्धशिला मिलेगी 8 योजन की, सिद्धशिला के ऊपर वय बाद बलय होंगे, घनोदधि बाद बलय, घनबाद बलय, तनुबाद बलय, तो अंतिम बात बलय तक वो सिद्ध आत्मा पहुंच जाएगा, जी पहुंचेगा। तो ये आलोकांतात मतलब लोक के अग्रभाग तक, अंतिम छोर तक ये जीव जाता है। हाइड्रोजन का गुब्बारा यहाँ से छूट गया तो सुरेंद्र कुमार जी कहाँ तक जाएगा? वो करीब क्या जहाँ तक छत होगी वह तक जाएगा? अरे नहीं, कमरे के अंदर ये छोड़ा तो छत तक जाएगा। ऐसा है। उसी प्रकार मुक्त जीव भी ऊपर तक जाता है। आज मोक्ष कल्याणक है ना? तो आप लोगों ने क्या बनाया? जलेबी, रसगुल्ला, क्या सोन पापड़ी, क्या बनाया? इमरती कुछ नहीं है, यहाँ तो लाडू है? बाकी कल चढ़ेंगी। हाँ, भगवान को न चढ़े, पेट में चढ़े। सुनो, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, पंडित जी से भी पूछूंगा, ब्रह्मचारी से पूछूंगा मैं कि भैया ये लड्डू क्यों चढ़ाया? इमरती भी चढ़ सकती थी, काजू कतली भी चढ़ा सकते थे, 10 दिन से विष चढ़ रही कमरा में सुना है, यहाँ क्यों नहीं चढ़ाए? बर्फी भी चढ़ सकती है, बालू स्याही भी अच्छी होती है, जलेबी भी चढ़ा सकते हैं। जलेबी तो मिठाइयों का राजा माना जाता है, क्या नहीं? राष्ट्रीय मिठाई होती जलेबी, सुना है। बोल, लड्डू क्यों चढ़ा रहा है? लाडू जो है मतलब ये मोदक नाम है इसका, मोदक। हाँ, मोद यानी हर्ष का प्रतीक, आनंद होता है। सुनो, व्याकरण में मुद धातु होती है और आनंद के अर्थ में आती है। मुद धातु से मोद शब्द की उत्पत्ति होती है, उसमें का प्रत्यय लगाते तो मोदक बन जाता है। मुद का अर्थ आनंद होता है, मोदक शब्द का अर्थ है आनंद को करने वाला। तो आज भगवान को अपने आत्मानंद की, परमानंद की प्राप्ति हुई, तो उसकी स्मृति में हमको भी परमानंद की प्राप्ति हो, इस बाबत यहाँ पर सभी मिठाइयों का निराकरण करके निर्माण लाडू चढ़ाया है। क्या? निर्माण लाडू या निर्माण मोदक बोल सकते हैं। बात लगे आप लोग तसला के आकार के काका बना के ले, गिलास के आकार के चढ़ा देते हैं आप लोग बना के। खैर, ये भी अपना तरीका है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो निर्माण लाडू चढ़ाते हैं उसका मूल कारण यह है कि
लाडू मोदक का पर्यायवाची है और मोदक आनंद को करने वाली मिठाई को कहते हैं। जैसे मान लो बूंदी का लड़ुआ खाओ मुंह में, खाते ही दबाओ तो पिचकारी छूट जात, काय की चाशनी की, तो बिल्कुल रोम रोम पुलकित हो जाता है, मुंह में लड्डू फूटता है और पूरे रोम रोम में रग रग में आनंद हो जाता है। ये निर्माण लाडू चढ़ाया है, समझ में आ गया ना। अब ये लोग क्या हो गया, अच्छा ये कि हमारा खाने पीने की बातें ना करो। अब खाने पीने की बात जब तक शरीर है तो वो तो होगा ही, हवा भी खाते हैं अपन लोग, नहीं खाते? ये भैया बात कुछ भी हो, खाने पीने की दिक्कत नहीं, दिमाग ठीक होना चाहिए। दिमाग नहीं खाओ, सब खाओ। अब सुनो, तो यहाँ आप लोगों से लाडू की चर्चा हो गई, अब तो घी की बात भी हो जाना चाहिए। अब देखो इनका कर्म का अभाव हो गया, तदनंतर मूर्ध्वम गत्या लोकांतात कहा है। इसके बाद वे जीव जाता है कहाँ तक, लोक के अग्रभाग तक जाता है। अब जाता है तो वैसे तो जाना नहीं पड़ता, अंतरिक्ष में रॉकेट को भेजा तो कितना ईंधन लगा, अरबों खर्च हो गए। आपको भी ऊपर भेजें तो लिफ्ट चाहिए, बिजली जल्दी है, खर्चे होते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। तो ये जीव कैसे ऊपर चला गया, कैसे चला गया? तो घी को याद करो। अब देखो कि यदि मान लो इस हाल को कुआं का रूप दे दिया जाए, एक बूंद घी यहाँ टपका दें, पूरा भर दिया जाए पानी से, हाल को, घी कहाँ रहेगा? ऊपर। कहाँ? जैसे लोकाग्र का ना आलोकांता, तो आ जलात जल के अंतिम भाग तक वह घी पहुंच जाता है। जो घी में ऊपर जाने की सामर्थ्य है अपने स्वभाव से, दूसरे के सहयोग से नहीं, सहाय होकर नहीं, असहाय होकर के, आप निर्भर होकर के वह घी की बूंद ऊपर पहुंच गई। अब मैं पूछता हूं, क्या ये सामर्थ्य, ये योग्यता मक्खन के पास है? नहीं। ये योग्यता सामर्थ्य दही के पास है? ये सामर्थ्य क्या मलाई के पास है? क्या ये सामर्थ्य दूध के पास है? बोलो, हो सकता है किसी के ऊँटनी के दूध में गरिष्ठता होती नहीं पहुँचे, हो सकता है भैंस के दूध में सामर्थ्य नहीं बोना पहुँचे, गाय का दूध तो हल्का होता है ना, बकरी का और हल्का होता है, ऊपर पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। अब आप लोगों को ये गोरस की शुद्ध पर्याय घी को ध्यान में रखकर मोक्ष की प्रणति को और इस सूत्र को आपको याद रखना चाहिए। हम भी शुद्ध हो जाएंगे तो यहाँ रह नहीं सकते, लोकाग्र में पहुंच जाएंगे। और याद रखो, गोरस रसोई घर में काम नहीं आता, परमार्थ में भी उसके उदाहरण काम आते हैं। अब घी की आरती करते हैं अपन लोग, दूध की कर सकते हैं क्या? दही की नहीं कर सकते ना, क्योंकि आरती जब होती है तो घी की होती है। घी शुद्ध अवस्था है, तो आत्मा में भी जब घातिया कर्मों का विकार निकल जाता है, अनंत अवस्था आती है, तो घी दीपक में जलता है तो प्रकाश करता है, ज्योति हो जाती है उसकी, वह दीप प्रदीप हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा में केवल ज्ञान रूपी प्रदीप प्रकट हो जाता है, उसकी ज्योति उत्पन्न हो जाती है।
इसलिए अपने को याद रखना चाहिए। अब सब लोग यहाँ बैठे ही, कल आओगे कि नहीं आओगे? आवाज में कमजोरी लग रही है, मतलब मिली जुली प्रतिक्रिया है। शिविर आज पूरा नहीं हो रहा माँ साहब, शिविर कल पूरा होगा। शिविर तो पूरा होगा, शिवरार्थी कल भी नहीं आएंगे कोई भी। यदि आपके परिवारों को आपकी आवश्यकता हो, वे श्रीफल लेके आए और कहें कि हमें आवश्यकता है, तो शिवरार्थी जाएंगे, अन्यथा हम जीवन पर्यंत की व्यवस्था करने को तैयार है। सुन रहे? एक कुछ लोगों ने ताली पीछे से बजाई है कि अच्छो रहा, पिंड छूटो बला टूटी। आगे वालों ने इसलिए बजाई है कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था रही, ऐसी जगह छोड़ के कौन जाए बताओ। सुन रहे? शिवरार्थी आप लोग अपने जानो, मैं तो पक्का बोल रहा हूँ, मन से खुले आ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं कभी भी भूल के गिरध्वज नहीं आऊंगा। मतलब क्या हो गया? पूछो तो कछु उमेश संगई भूल के ना आए तुम्हारे यहाँ। अरे अच्छी जगह भूल के नहीं पहुंचते, जानबूझ के पहुंचते हैं। यही तो बात है। आपने गलत समझ लिया। क्यों पंडित जी, आओगे नहीं आओगे गिरधगंज? आएंगे ना? अच्छा, अब सुनो, मैं ये बोल रहा हूं, कल मान लो कोई को काम लग गया, नहीं भी आ पाया, एक बात मैं आपको बताता हूं। आप लोग जानते हो, एक पानी होता तरल पदार्थ, एक दूध होता है तरल पदार्थ, एक घी होता है तरल पदार्थ। सुन रहे ना? होता है ना? अब अपने को यहाँ पर 10 लक्षण की आराधना हो गई, मोक्ष तो जाना है, ये संकल्प करो। जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक अपने को क्या करना? अपने को घी और पानी की तरह नहीं देना दुनिया में, घी और तेल की तरह नहीं देना दुनिया में, अपने को दूध और पानी की तरह दुनिया में रहना है। मतलब सुनो धीरे से, धीरे तक। आज तो एक आसन उपवास है, आकुलता तो नहीं है, 2-3 घंटा लग जाए तो चलेगा ना? और मन में भावे मूड़ लावे है वाला। कितने आते चले जाते हैं। कमेटी ने कैसी व्यवस्था की है, अरे गाड़ी आए फिर भी ठीक है, लोगों को लेके तो न जाए। क्या दूर है, इतना व्यवहार नहीं। महाराज बेटे स्वाध्याय हो रहा है, कमेटी ने व्यवस्था की है, 1 घंटा जनवाणी सुन ले हम लोग। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों ने पूरे तो 250 घंटे निकाले, उनकी बात करो। पीछे शटर के आगे मैं नमोस्तु करके खिसक जाते हैं भाई के भाई। देखो अभी भी जाने की तैयारी में लोग हैं, उन्हें साथ सुनने में नहीं आया। अरे इतना तो करो, अंत भला तो एक बहुत अच्छी बात सुनो, अपने को तेल और पानी की तरह, घी और पानी की तरह नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? घी या तेल पानी में मिलता नहीं है, और मिलता नहीं है तो फिर बर्बाद भी होता है। पानी में घी तेल हो, ऊपर आग लग जाएगी। पानी को भी कोई वास्ता नहीं घी तेल से, और घी तेल को भी कोई वास्ता नहीं पानी से। अपने को अपने साधर्मी के साथ पानी में घी तेल की तरह नहीं रहना, दूध पानी की तरह रहना। मतलब सुनो ध्यान से, ताली बजाने के पहले सुनो। दूध और पानी की विशेषता यह है, दूध को उबालते हैं तो पानी कहता है, सुनो जब तक मैं हूं दूध का बाल बांका नहीं कर सकते। दूध अधिक हो या कम हो, जैसे ही उफनता है थोड़ा पानी डाल दो, शांत हो गया। सुन रहे? और दूध भी होता है, जब तक मेरे साथ रहेगा
तो मावा नहीं बन सकता है। सुन रहे ना, वो फिर अग्नि की संगति में आता है तो दूध से पानी अलग हो जाता है। सुन रहे, तो अपने को सामान्य से समाज में कैसे देना, दूध पानी की तरह देना चाहिए। वो कैसे देना होगा, वो ऐसे देना होगा। इन 10 दिनों में हमने जो आराधना की है, क्रोध का त्याग करके क्षमा को प्राप्त किया, मान का त्याग करके कोमलता को हासिल किया, टेढ़ेपन को छोड़ करके माया को छोड़कर सरल बन गए, लोभ लालच को छोड़ करके पवित्र हो गए, शुचि पवित्र हो गए, और झूठ का त्याग हुआ क्योंकि चारों कसाय निकल गई तो सत्य प्रकट हो गया, और संयम धारण किया सत्य को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद में संयम धारण के बाद आत्मा को तपाया, फिर जो विकार निकला उसका त्याग किया, फिर क्या हुआ, फिर आकिंचन हो गए। क्या, फिर आत्मा में रमण किया तो ब्रह्मचारी हो गए। दूध से, फिर आप समझो इस प्रसंग को, दूध होता है, बेसही संसारी प्राणी है। दूध को ये बच्चों को ऊपर लेके आओ, उनको उद्यम कर रहे हैं, लेके आओ बच्चों को। हाँ, अब सुनो, दूध को गर्म करते नहीं, दूध को गर्म किया, सुनो, फिर ठंडा किया, अनुपात में दही का जामन दे दिया, बेसाई विशुद्धि बढ़ा के अपनी संसारी आत्मा को मार्ग पर लाए, शिविर में आ गए, और यहाँ पर आकर के हमने संयम का जामन दे दिया, दही बन गया। फिर इसके बाद में दही को फिर तपाया, मंथन किया, तपा नहीं तो ये घर्षण करना, मक्खन बन गया, तो हम अरंत बन गए। आत्मा में क्या, दूध रूपी आत्मा में संयम का जामन दिया तो दही बन गया। दही का जैसे मंथन करके मक्खन मिलता है, वैसे संयम अवस्था में आत्मा में ध्यान लगाया, उस शुक्ल ध्यान आदि से मंथन किया, अरहंत बन गए। अरहंत बनने के बाद जैसे मक्खन को गर्म किया तो सुगंध बिखेरने लगा, तो अरहंत बनने के बाद पुनः ध्यान लगाया, शुक्ल ध्यान किया, तीसरा चौथा शुक्ल ध्यान किया, फिर हम आज सिद्ध की अवस्था देख रहे हैं। इसी प्रकार जब मक्खन को गर्म करते ही कड़कड़ाने लगता है तो उसको छलनी से छान करके घी अलग होता है, वो विकार जो है ना, क्या मरी क्या बोलते हैं, मई नहीं होती, मक्खन में मक्खन को गर्म करके जो विकार निकलता है ना, मरी बोलो ना। फिर और मैयर अलग होता है, मैयर मान लो, हाँ मैयर तो है, नेनू को गर्म करके मैयर निकलता है, बुंदेलखंडी में मक्खन को नेनू बोलते हैं, और वो विकार है ना, छान के अलग करते, चलनी ऊपर रह गया तो वो आओ। तो इस प्रकार से मोक्ष मार्ग में समझना है, मगर ये तब संभव होगा जब हम दूध और पानी की तरह बातल भाव से रखेंगे। सुनो, समय की आवश्यकता तो यही है, क्या मिलकर रहो, मिलकर काम करो। यदि अलग अलग रहोगे तो हम नहीं जानते, एक उंगली कोई काम की नहीं होती, पांचों उंगली मिलके काम करती हैं, तो हम रसगुल्ला भी खाते हैं, पानी की बाल्टी उठाने में समर्थ हैं। एक उंगली कोई काम की नहीं होती, इसलिए आज यहाँ पर जो मोक्ष तत्व की बात हो रही है, जैसे घी की बूंद पानी के अंतिम स्थान तक ऊपर, पानी के ऊपर पहुँच जाती है, बेसाई ये सिद्ध आत्मा मोक्ष तत्व को प्राप्त जिनको हुआ है,
लोक के अंत तक पहुंच गए। अब कैसे पहुंचे, क्या कारण है, कोई लिफ्ट वगैरह थी? नहीं, सुनो कैसे। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद या बंधच्छेदात तथा गति परिणामात। अब देखिए, नहीं पूरा नहीं पढ़ा। तथा गति परिणामात, पूर्व प्रयोगात दसंगत्वात् बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच। अब देखिए, पूर्व प्रयोग करने से, परिग्रह के छूट जाने से, बंधन का छेद होने से और उसी प्रकार का गति परिणाम होने से ये जीव मोक्ष होने पर ऊर्ध्वगमन करता है। क्या सुनो, पूर्व प्रयोग का मतलब हमेशा जो जीव जब शरीर से निकलते हैं ऊपर की ओर होकर, जैसे दीपक की ज्वाला ऊपर जाती है। पूर्व योग असंगत्वात्, आप जानते हो, जैसे ही बंधन छूटता है, उदाहरण देंगे तो ऊपर की ओर जाती है वस्तु। हाँ, गुब्बारा हाथ से छूटेगा तो ऊपर जाएगा। बंध छेदात, बंधन होता है उसका छेद होने से। हाँ, उसी प्रकार जिसका जो स्वभाव, जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया तो उमा स्वामी महाराज के उदाहरण सुनिए। आबिद कुलाल चक्रवत बपकतले पालांबू बदेरंड बीज बदग्नि सगा बच्छ। आबिद कुलाल चक्रवत बपकतले पालांबू बदेरंड बीज बदग्नि सगा बच्छ। अब देखो, आबिद कुलाल बताने, आबिद कुलाल चक्रवर्ती ने कुंभकाल की घुमाए हुए चाक के समान या घुमाए हुए कुंभकार के चाक के समान। पूर्व प्रयोगात कुंभकार को देखा है? चलो, कुंभकार के चाक को नहीं देखा, साइकिल को देखा है? पहले पेडल मारते हैं, पहिया घूमता है, फिर पेडल मारने के बाद भी पहिया घूमता रहता है। उसी प्रकार ये पूर्व प्रयोग हो गया। व्यपगत लेप आलाम्बोभत, तुम्बी में सूखी तुम्बी है, उसमें मिट्टी चिपका दो और उसको कुएं में छोड़ दो, नीचे पहुंच जाएगी। धीरे धीरे मिट्टी गलती जाएगी, तुम्बी ऊपर आती जाएगी और तत्काल ऊपर पहुंच जाएगी। आगे देखो, हाँ, एरंडे बीज बात, अरंडी का बीज होता है, फली में लगता है, पकने पर फली छटकती है तो ऊपर जाता है वो। उसी प्रकार से बंधन का छेद होने से ऊपर जीव जाता है। अग्नि का बच, अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन का होता है, जल का स्वभाव नीचे की ओर प्रवाहमान होता है, वायु का स्वभाव त्रिक दिशा में प्रवाहमान होता है, मगर अग्नि ऊपर की ओर जाती है। ऐसा उदाहरण यह दिया है, वो आपको लोक व्यवहार में देखने में आता। दृष्टांत इसी को कहते हैं। दृष्टि ने देख लिया गया, अंत दृष्टांत। अंत ने धर्म होता है, जिसका धर्म देख लिया जाता है वो दृष्टांत कहलाता है। इस प्रकार अपने को उमा स्वामी महाराज ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है। तो ये तो बताओ, आलोकांतात का आलोक के अंत भाग तक जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? धर्मास्ति काया भावात, धर्मास्ति काया का अभाव होने से है। रेलगाड़ी विदिशा तक तो आती है, गिरधनी क्यों नहीं आती? क्या उसकी पटरी नहीं है या रेल नहीं है? मतलब उसकी रेल लाइन, पटरी की लाइन नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं आती।
जैसे चलते हुए गाड़ी को रेल की पटरी सहकारी होती है, उसी पार चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में धर्मास्तिकाएं सहकारी होता है। उसका लोक आग्र के ऊपर अलोक आकाश में अभाव होने से वो मुक्त जीव वहीं तक रहता है। अब देखिए, जो सिद्ध होते ना, उनमें भी अनेक प्रकार के भेद हो सकते हैं। उनको समझने के लिए कितने कितने प्रकार के भेद पूर्व की अपेक्षा से होते हैं, बता रहे हैं। क्षेत्र काल, गति लिंग, तीर्थ चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञानापगानांतर, संकल्प भूतता, साध्या। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चर्त प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञानापगानांतर, संकल्प भूतता, साध्या। बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। अब देखिए, एक साध्या मतलब मुक्त जीवों को कैसे समझें, इनको समझना साध्य कैसे, इनका ज्ञान कैसे संभव है, तो इन अनुयोगों के द्वारा, इन बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। क्षेत्र, अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये जो मुक्त जीव होते हैं, देखा जाए तो वर्तमान की अपेक्षा से देखें, ये अपने आत्मा में सिद्ध होते हैं, अथवा सिद्ध सिद्ध से सिद्ध होते हैं, अथवा आकाश में सिद्ध होते हैं। संसार में सर्वत्र आकाश है। अथवा आगे बताते हैं, सिद्ध क्षेत्र हो गया, कहाँ से सिद्ध होते हैं, सिद्ध सिद्ध से सिद्ध होते हैं, अथवा अपनी आत्मा के प्रदेश में ही सिद्ध होते हैं। व्यवहार से आकाश में सिद्ध होते हैं। ये हो गया सिद्ध। इसके बाद में काल, एक कौन से काल में सिद्ध होते हैं, तो ये बता रहे हैं उत्सर्पणी काल में भी सिद्ध होते हैं और अपसर्पणी काल में भी सिद्ध होते हैं। तीसरे काल में भी मोक्ष गए हैं और चौथे काल में भी मोक्ष गए हैं और पंचम काल में भी मोक्ष जाते हैं। जाते ना, पंचम काल में मोक्ष है कि नहीं, बताओ। अरे पंडित जी, पंचम काल में भी मोक्ष होता है। जो अरे यहाँ की बात तो विदेश क्षेत्र पहुंच गई। अरे सुनने का प्रयास करो, ऐसा सिद्धांत है पंचम काल में जन्म लेकर के पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। यदि चतुर्थ काल में जन्म ले लिया तो पंचम काल में मोक्ष होता है। जैसे सुनो, 3 वर्ष 8.5 महीना रहने पर महावीर स्वामी मोक्ष गए। उनके बाद में 62 साल तक गौतम स्वामी, सुधम स्वामी, जम्बू स्वामी रहे। तो बताओ, मतलब उनके बाद जो मोक्ष गए, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान का समय कितना था अवस्था का, मुझे जहाँ तक याद स्पष्ट नहीं, 12 वर्ष का था। यहाँ अब 12 वर्ष और जोड़ लो तो पंचम काल में गए नहीं मोक्ष है। तो गौतम स्वामी से लेके कुंडलपुर के श्रीधर स्वामी तक पंचम काल में मोक्ष गए। चतुर्थ काल में जन्म होता है तो पंचम काल तक मोक्ष जाने में बाधा नहीं। इसलिए काल, ये बात आपको यहाँ याद रखना है। वैसे तीर्थी काल तो भोगभूमि का होता है, मगर होंडा अपसर्पणी काल में ऋषभ देव, उनके पुत्र अनंत वीर्य, बाहुबली, भरत जी तीर्थी काल में मोक्ष गए। स्पष्ट हो गया ना। हाँ, थोड़ा धीरे से मना किया करो, इतनी जोर से कि नहीं 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 होता है, डर जाए बोलने वाला तो, इसलिए सही बात है। कई बार इतनी जोर से चौके में रात में त्यागे महाराज हमारा, भैया धीरे बोलो। तो हमको लगा दाल में काला लग रहा आज। कब तक का त्यागे? 10 लक्षण का त्याग। अच्छा, 9 बजे के बाद त्याग है। अब बेटा सामने बताएं, अब पूरा त्याग कर,
इतनी जोर से बोला है। कोई चौकी में बगल वाले की तरफदारी कर दे, बच्चे की, कोई बहू वगैरह की, अरे महाराज नए नए हैं, आ जाओ तुम त्याग करो, उससे अनाज का त्याग करा तो तुम पानी का त्याग करो, बीच में क्यों बोलते हो? इसलिए हम आपकी दुकान पे नहीं जाते। आज तक 2 महीना में कोई की दुकान पे गए? हम तुम्हारे बीच में बोले कि सोयाबीन इतने में खरीद इतने में बेचे, तो हमारी दुकान पे कहाँ बोलते हो? इसलिए आप मौन रहो तो बात बने। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी हमारी ग्राहकी में तो डिस्टर्ब करो तो हमें बहुत बुरा लगता है। क्या हो गया? मतलब समझ में आ गया, मतलब अब नहीं बोलोगे। हाँ, क्या होगा? पप्पू सेठ जी आ गए, आ गए, आ गए। ध्यान रखियो, हम तुम्हारी दुकान पे बिल्कुल नहीं बोला जाके, बिल्कुल। और क्या बोले, इनकी दुकान तो पक्का जब भी जाए सुनी मिलेगी हमारे लाने, जादू है उस दुकान पे, एक आध बार कोई मिलेगा। तो हम भी नहीं बोलते, आप भी नहीं बोला करो, आगे चलते हैं। हाँ, क्या हो गया? क्षेत्र, काल, अब गति। गति का मतलब कौन सी गति से मोक्ष होता है? तो सिद्ध गति से ही मोक्ष होता है। ऋजु सूत्र नए से देखें, वर्तमान ग्राही व्युत्पन्न नए से देखें, अथवा मनुष्य गति से मोक्ष होता है। पूर्व की विशेष देखें, भूत प्रज्ञापन्न से, तो कोई नरक से आके मनुष्यों के मोक्ष आता है, कोई देव से आके मनुष्यों के मोक्ष आता है, कोई त्रंच से आके मनुष्यों के मोक्ष आता, कोई मनुष्य से मनुष्य होकर मोक्ष आता। ऐसा भी अपन चिंतन कर सकते हैं, घटित होता है। लिंग, अब देखो, देखा जाए तो 9वें गृहस्थान के बाद अभेद अवस्था आती है, बल्कि 9वें गृहस्थान में उत्तरार्ध में अभेद अवस्था आ जाती है। इसलिए अभेद अवस्था से मोक्ष होता है, अथवा तीनों वेद से मोक्ष होता है भाव वेद की अपेक्षा। यदि द्रव्य वेद देखें तो पुरुष वेद से ही मोक्ष होता है, अथवा निर्ग्रंथ लिंग से मोक्ष होता है। परिग्रह जब तक होगा मोक्ष नहीं होगा, ऐसा लिंग पद का यहाँ पर अपन अर्थ लगाएं। तीर्थ, तीर्थंकर के सामने भी मोक्ष होता है, ऋषभ देव के सामने भी मोक्ष गए, उनके बाद में भी मोक्ष गए, महावीर स्वामी के सामने भी मोक्ष गए, बाद में भी मोक्ष गए, गणधर वगैरह। ऐसा जान तीर्थ जान। चारित्र, सुनो, वैसे तो देखा जाए यथाख्यात चारित्र से मोक्ष होता है, यथाख्यात चारित्र की अवस्था में मोक्ष होता है। पूर्वी के विशेष देखें तो सामायिक छिदु स्थापना, सुख संप्राय और यथाख्यात चार चारित्र से मोक्ष होता है। अथवा सुनो, वे 4 से भी 5 से भी दे सकते हैं, सूक्ष्म संप्राय, परिहार विशुद्धि, हाँ, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात से मोक्ष होता है। अब प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध ये मतदीपक है। प्रत्येक बुद्ध किसे कहते हैं, बौद्धिक बुद्ध किसे कहते हैं? अब मूल में 2 प्रकार के होते हैं, क्या? बोधित बुद्ध और स्वयं बुद्ध। जो उपदेश आदि से दीक्षा लेके मुक्त जाते हैं बोधित बुद्ध हैं। जो बिना उपदेश के मुक्त जाते हैं वो स्वाभाविक हैं, वो 2 प्रकार स्वयं बुद्ध हैं। वो भी 2 प्रकार के ले सकते हैं। कैसे? एक तो क्या होते हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं, बिना किसी वैराग के निमित्त के दीक्षा ले लें, बिन कारण दीक्षा ले लें, स्वयं बुद्ध हैं। और यदि किसी को नीलांजना आदि का निमित्त मिल गया, बादल विलय हो गए, सफेद बाल दिख गया, मृतक दिख गया, तो ये प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब जो कि स्वयं बुद्ध कहा है ऋषभदेव भगवान को, नीलांजना को देखा तब विराग हुआ था, इसलिए मैंने स्वयं बुद्ध के 2 भाग करने का भाव बनाया कि प्रत्येक बुद्ध और स्वयं बुद्ध, ऐसा हो गया। ज्ञान, वैसे तो केवल ज्ञान होने पर मोक्ष होता है। पूर्वी की अपेक्षा देखें, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से होता है।
अथवा 3 मति ज्ञान सुतेन अवधि ज्ञान से होता है, अथवा मति ज्ञान सुतेन मना परे ज्ञान से मोक्ष होता है, ऐसा जानना चाहिए। अथवा शुद्ध निश्चय से देखें मात्र ज्ञान स्वभाव से मोक्ष होता है। कैसा ना? हाँ, अवगाहन अवगाहना है, अवगाहना 500 धनुष से भी मोक्ष होता है और 3.5 हाथ से भी मोक्ष होता है। मगर हुंडा अपसरपड़ी काल में बाहुबली स्वामी कितने बड़े थे? 525 धनुष के, एक धनुष 4 हाथ का होता है, एक हाथ में 1.5 फुट होता है, मतलब 500 धनुष का मतलब 3000 फीट की अवगाहना से ऋषभदेव मोक्ष गए। और बाहुबली को और ले लो, 3150 फीट की अवगाहना से मोक्ष गए। और महावीर स्वामी बोलो 3.5 हाथ से है, लगभग कितना हो गया? 4.5 और पौन 5.25 फीट से ज़्यादा नहीं हो केला है। नहीं, महावीर स्वामी तो 7 हाथ से गए, मैं गलत हो गया। हाँ, 1200 हाथ की अपना 9 हाथ की थी, बपू उपंग न कहा था ना। हाँ, और महावीर स्वामी 7 हाथ से गए तो 10.5 फुट के थे, और जगन से 3.5 हाथ मतलब 5.25 फुट के भी मोक्ष जा सकते हैं। ऐसा अवगाहना से भी अपने को सिद्धों को समझना है। आगे अंतर ले लो। क्या अंतर? लगातार यदि मोक्ष जाएंगे तो एक समय कम से कम मोक्ष होता है, एक समय के बाद मोक्ष का रास्ता बंद। उत्कृष्ट से 6 महीना मोक्ष हो सकता है, 8 समय तक मोक्ष होता है। अंतर ले रहे हैं। अच्छा जी, अंतर इसलिए मतलब एक समय के अंतर से भी मोक्ष होता है। उत्कृष्ट से 6 महीने का भी अंतर पड़ता मोक्ष में। आज कोई मोक्ष गया, 6 महीने के बाद मोक्ष का रास्ता बंद खुलेगा, 6 महीने बंद रहेगा। अब देखो संख्या ले लेते, जगन से एक जीव को मोक्ष होता है एक समय में। उत्कर्ष से एक समय में 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं। ये संख्या हो गई। अब अल्प बहुत तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो क्षेत्र की अपेक्षा से ले लो, जो क्षेत्र सिद्ध होते हैं उनको अपेक्षा से ले रहे हैं। 2 प्रकार के जन्म क्षेत्र से होते हैं, अथवा उन्हीं का अपहरण कर लिया तो अपहरण करने वाले कम होते हैं, सबसे कम होते हैं। और जन्म क्षेत्र से उससे संख्यात गुणे होते हैं। अब जन्म क्षेत्र में भी देखो ऊर्ध्व लोक से सबसे कम सिद्ध होते हैं, उससे अधिक संकट गुणे अधोलोक से सिद्ध होते हैं, अधोलोक संकट गुणे मध्यलोक से सिद्ध होते हैं। अब इन मध्यलोक में भी समुद्र से अल्प सिद्ध होते हैं, समुद्र की अपेक्षा से द्वीप से संख्यात गुण सिद्ध होते हैं। उनमें भी समुद्रों में सबसे कम लवण समुद्र से सिद्ध होते हैं, उनसे संकट गुण कालोदती समुद्र से सिद्ध होते हैं। उनसे भी संकट गुण जम्बूद्वीप से सिद्ध होते हैं, उनसे भी संज्ञात गुणे धात की खंड से सिद्ध होते हैं, उनसे भी संज्ञात गुणे पुष्करार द्वीप से सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से इनमें तुलना कर ली अल्पभूत पना। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा समझना चाहिए। उदाहरण देके मैं पूरा विषय करता हूँ। शिवरार्थी यहाँ पर बैठे हैं। अब देखो शिविर में पुरुष ज़्यादा है कि महिला ज़्यादा है? पुरुष ज़्यादा है। अच्छा, अब ये भी देखें महिलाओं में बच्चियाँ ज़्यादा है कि महिलाएं ज़्यादा हैं? महिला ज़्यादा है। अब इसी प्रकार पुरुषों में देख लें, 18 वर्ष से कम वाले ज़्यादा हैं कि 18 वर्ष से ऊपर वाले ज़्यादा हैं? 18 वर्ष से ऊपर वालों में भी 70 के ऊपर वाले ज़्यादा हैं कि 70 से नीचे वाले ज़्यादा हैं? उनमें भी देख लें प्रतिमाधारी ज़्यादा है कि बिना प्रतिमाधारी ज़्यादा है? उनमें भी देख लें महाराज ज़्यादा है कि श्रावक ज़्यादा है? यही तो बात है। ये इस प्रकार से चिंतन करने से क्या होता है?
ये होता है सामायिक में उपयोग लगता है। सुनो, ऐसा चिंतन करने से शीतकाल की 14 घंटे की रात भी छोटी पड़ जाती है बैठे बैठे, और ग्रीष्म काल के 14 घंटे का दिन भी छोटा पड़ जाता है। हमें पता ही नहीं पड़ा कब आए थे गिरधगंज और कब दिवाली आ जाएगी। अभी क्षमावाणी आने वाली है। इस प्रकार से हमने अपनी बुद्धि से ये आपके बीच में ये 10 अध्यायों का स्वाध्याय 10 दिन में कराया। यदि अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप उमा स्वामी महाराज की उपलब्धि मानना, उनकी कृपा से, परम पूज्य आचार्य की कृपा से मानना। और फिर भी कहीं उच्चारण में गलती हो गई हो, अर्थ में विपरीतता हो गई हो, तो हमारी कमजोरी मान के क्षमा करना। क्यों? जा में जितनी बुद्धि उतनो दियो बताए, ताको बुरो न मानियो और कहाँ से लाए। इति तत्वार सूत्रे 10वां अध्याय। ठीक है ना? इसके श्लोक और पढ़ लेते हैं। यद्यपि ये श्लोक तत्वार सूत्र के नहीं, बाद में बनाए। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम मम समितव्यम को न विभो यदि शास्त्र समुद्रे। 10 अध्याय पर छिन्ने तद्वार्ते पढ़ते सदी परम सदुपासस्य भाषिता मुनि पुंगवै। तद्वार्थ सूत्र कर्तारम कृत पिछोप लक्षितम वंदे कृतम संजाते मुमा स्वामी मुनीश्वरम। पड़म चौके पड़मम पंचमे जान पुगलाम तच्छे 6 सप्तमी आसाओ 8वें बंदराय बो में संबर जान दय में मोक्षम जाने ही सत्य तच्चे बणियम दय सत्य मुनि बणियम देम। बस बस इतना ही पढ़ो। एक कायसर करो पहले। हाँ सुनो सब लोग यहाँ पर सुनो। अब आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे शिवरार्थियों को आहार को निकलना है। व्यवस्था लोग व्यवस्था बनाए, जिनकी उपवास हैं ऊपर पहुँच जाएं या उपलब्ध ना रहे, गिनती गड़बड़ हो जाती है। सुन रहे ना? उसी क्रम से कुएं वाले और सामान आज लगभग 80 उपवास हैं, इसलिए वितरण करने में ऐसा प्रयास करो हर चौके वाले को शिवरार्ती का लाभ मिल जाए। अब सुनिए, अरे हटो नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, आप गलता ना पालो, हाँ खड़े रहिए से। अब आप लोगों से हमारा कहना है कि शिविर तो अपना कल पूरा होगा सुबह, और समाज की भावनाएं पालना कराएं। और आप लोग सम्मान नहीं चाहते, वो सम्मान करना चाहते हैं, आप बिल्कुल सम्मान मत करवाओ। मगर मध्याह्न काल में यहाँ विमान महोत्सव का कार्यक्रम क्षमा माणी का है, तो सभी शिवरार्थी यदि अनुकूलता है तो मानस बनाए। आप कल तो न जाएं, परसों जाने का नहीं बोल रहे, और किसी को जाना ही आकुलता है तो आप ऑफिस में मिलकर जाएं, हमसे आशीर्वाद लेकर के जाएं, तब बात बनेगी, अच्छा लगेगा। आगे सूचना भैया दे रहे हैं आपको। सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। नहीं, ये आभार कल व्यक्त करना, आज नहीं। भाई कल के लिए निवेदन नहीं, मैं निवेदन कर लो। हाँ, सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान टेकचंद जी जैन साहब से निवेदन करते हैं कि समस्त शिविरार्थियों को कल के लिए वो आग्रह करें समाज की ओर से, कल के संपूर्ण